दोबारा फ़ोन मत करना, और अगर किया ना तो मैं क्या ही कर लूँगा। हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, टाटा क्लिक सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे ऑफर्स देखते हैं तो पता चलता है कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है किसी XYZ बैंक के कार्ड को यूज करके, अप टू 1500, 2000 कुछ भी अमाउंट हो सकता है वहां पे। इस वाले इंस्टेंट डिस्काउंट के पीछे स्टोरी क्या है, ट्रांजैक्शन के पीछे देखते हैं कि एक्चुअली में किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। फायदा तो ऑब्वियसली हमारा हो ही रहा है, दिख ही रहा है कि भाई हमको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है या कैशबैक मिल रहा है, हमको तो फायदा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे नुकसान किसका हो रहा है ये इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक्स का जो एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू होता है वो इस बात से होता है कि लोन्स को वो हाई परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं, और जो डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स अकाउंट का पैसा वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा करते हैं। तो जो इस इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है ये उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बन जाता है। अब आगे चलते हैं इस कैशबैक्स और डिस्काउंट की स्टोरी को समझने के लिए। तो देखो, पहला पॉइंट तो यहां पे क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहां पे जो कैश ऑन डिलीवरी का जो चार्जेस आते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस की बात करें तो। क्योंकि हम यहां पे कैश देते हैं कोरियर बॉय को, कोरियर बॉय जाके जमा कराएगा हब में फिर कंपनी के अकाउंट्स पे जमा हो जाएगा, और इस चीज को पूरा मैनेज या फिर लेजर मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट आ जाता है ना वो काफी ज्यादा आ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि माइंडसेट कस्टमर का चेंज हो जाता है। अगर आप लॉजिकली देखो तो अगर मैंने कोई चीज डिस्काउंटेड प्राइस में प्रीपेड वे में ऑर्डर करी है तो ये चांस बहुत कम है कि मैं उसको ऑर्डर को कैंसिल करूंगा, वर्सेस अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करता तो मेरे जेब से जब तक पैसा नहीं निकल जाए तब तक मेरा माइंड यहां पे स्विच मार सकता है कि यार मैं दूसरा प्रोडक्ट ले लूं, किसी दूसरी वेबसाइट पे दूसरा ऑफर चेक कर लूं। काफी सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास उसको कैंसिल करने के, जो कि अगर मैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पे लॉजिकली अगर मैंने ऑर्डर कर दिया है तो मैं उसको कैंसिल नहीं करूंगा, रैदर सिर्फ वेट करूंगा कि कोरियर आए मेरे हाथ में, मैं उसको अपने हाथ से अनबॉक्स करूं। तीसरी चीज इसके अंदर एक और है कि अगर मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है तो ऐसे में कंपनी को और ज्यादा लॉस हो जाएगा, जो कि 2 वे शिपिंग चार्ज प्लस पैकिंग चार्ज, ये सारा उनका अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है जब उनके पास वापस से शिपमेंट पहुंचेगा तो। लेकिन ये जो पूरा कैश ऑन डिलीवरी अवॉइड करने के रीजंस है ना, ये तो सारे तब अच्छे लग रहे हैं जब ये मार्केट प्लेस के साथ में हाथ मिला के कर रहे हो, जो कि काफी केसेस में होता ही है। लेकिन बैंक्स जो अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं इन डिस्काउंट्स को, उससे उनका क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहली चीज, वो चाहते हैं कि हम लोग उनके कार्ड्स को यूज करें, क्योंकि जितने ज्यादा कार्ड्स यूज होंगे उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू उनके बैंक्स के थ्रू प्रोसेस होगा, उतने ही ज्यादा अमाउंट के ऊपर वहां पे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज की जाएगी। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम भी ऑफलाइन स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे क्रेडिट कार्ड यूज करने के नाम पे ज्यादातर जो प्राइवेट रिटेल शॉप्स होती हैं वो बोलते हैं कि 2% क्रेडिट कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको चार्ज आगे पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो चार्ज है ये हमको ऑनलाइन पे नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो इस चार्ज को बेयर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि इतनी ज्यादा बल्क ट्रांजैक्शंस होती हैं ई कॉम वाले प्लेटफॉर्म की कि उनके लिए ये चार्ज बहुत ज्यादा मिनिमाइज्ड या फिर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेल किया जाता है। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के तो अपने ही यहाँ पे पेमेंट गेटवेज बने हुए हैं, तो उनके लिए वो जस्ट एक रेगुलर खर्चा बन जाता है। दूसरी चीज ये कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर ये लोग बार बार अपने बैंक्स को हाईलाइट करते हैं, जिससे एक हवा फैले कि भाई फलाने यार बैंक के बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, इसका कार्ड ले लिया जाए क्योंकि आगे पीछे फायदा हो ही जाता है। इससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर्स इनके बैंक में जुड़ जाएंगे, जो कि आगे चल के इन कार्ड्स को यूज करेंगे। तीसरी चीज ये कि ट्रांजैक्ट करने के बाद हमको कॉल आने शुरू हो ही जाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि सर आपने 20,000 का एक ये ट्रांजैक्शन करा है, क्या आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहेंगे? अब ऐसे इतने सारे लार्ज चंक ऑफ बायर्स को कॉल करेंगे तो कुछ बायर्स तो होंगे ऐसे जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी फंड्स की जो उसको टाइम पे रीपे कर पाए। ऐसे में वो लोग ईएमआई में कन्वर्ट करा लेंगे, और ईएमआई में कन्वर्ट कराने के होते हैं कुछ चार्जेस, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज काफी ज्यादा होता है जो इनकी बैंक की अपनी ईएमआई जो कन्वर्ट ये लोग करवाते हैं। तो ये यहाँ पे इनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है जो कि इनको आगे चल के काफी ज्यादा फायदा देता है। चलो ये तो डिस्काउंट्स की बात हो गई, लेकिन अब कैशबैक्स का क्या, कैशबैक में क्या कमा रहे हैं? तो कैशबैक अगर आप देखो तो ऑफलाइन के स्टोर में अगर हम जाके बात करते हैं कि सर ऑनलाइन तो इतने रुपए का मिल रहा है और वहां पे बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आपको 90% चांस है कि ऑफलाइन स्टोर वाला ये बताएगा कि भाई उसके पास भी सेम ऑफर है, लेकिन आपको इंस्टेंट डिस्काउंट की जगह यहां पे कैशबैक मिलेगा सेम बैंक के सेम कार्ड से। तो ये बैंक्स कैशबैक क्यों दे रही हैं?
कैशबैक्स एक्चुअल में बैंक को सस्ते पड़ते हैं अगर हम कंपेयर करें इंस्टेंट डिस्काउंट से तो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? पहली चीज ये कि अगर बैंक इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है तो उसको कम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे सेटल करना पड़ेगा अपने मर्चेंट से। तो यहाँ पे कम ट्रांजैक्शन वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे कम टर्नओवर जाएगा, और कम टर्नओवर जाएगा तो उसके ऊपर कम ट्रांजैक्शन चार्जेस बनेंगे। दूसरी चीज ये कि जो कैशबैक्स आपको बताए जाएंगे वो कम से कम बताए जाएंगे कि 90 से 120 दिन के बाद आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा डेफिनेटली ये 100% है। अब उस 90 से 120 दिन तक वो बैंक आपका पैसा यूज कर रही है, भले वो आपके लिए सिर्फ 1500 रुपए का कैशबैक है, लेकिन बैंक के पास आप जैसे लाखों लोग हैं। अगर हम 1 लाख लोग भी ले लें और 1500 रुपए का कैशबैक ले लें तो 15 करोड़ रुपए हो जाते हैं, जो बैंक 120 दिन तक यूज करेगी और उसके ऊपर जो भी रेवेन्यू कमाएगी उसके बाद आपको आपके 1500 रुपए रिटर्न कर देगी। तो यू सी जो कैशबैक्स हैं वो सस्ते पड़ रहे हैं बैंक्स को, क्योंकि वो उसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा कमा पा रही है, और आप भी खुश हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है और मुझे सामने देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे जो कैशबैक है वो मुझे मिल ही जाएगा, मैं उसके बारे में श्योर हूं क्योंकि बैंक लिखित में दे रही है। अब आप देखोगे ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करती हैं। अगर आप बैंक्स देखो जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं इन डिस्काउंट्स और कैशबैक्स के सिस्टम में, तो वो होते हैं कौन से? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, SBI एक अकेली ऐसी बैंक है जो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। ऑलमोस्ट हर सेल या ऑल्टरनेटिव सेल के अंदर इसके पॉपअप्स आ जाते हैं कि कभी फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप है, कभी अमेज़न के साथ टाई अप है। तो ये धीरे धीरे बैंक्स, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट बैंक्स भी इस चीज को समझ रही हैं कि अल्टीमेटली उनको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं, अपनी सर्विसेज उनको देनी है, तो ऐसे में उनको भी ये इस तरीके के डिस्काउंट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अब ये करने से बैंक्स को क्या होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट्स लगा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के जो पोटेंशियल यूजर्स होंगे वो भगेंगे उस बैंक की तरफ कि भाई मैं इस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लूं, मुझे आगे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर डेबिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट वाले यूजर्स हैं वो भगेंगे इस बैंक की तरफ, क्योंकि वो सोचेंगे कि यार डेबिट कार्ड मिल जाएगा, पैसे पड़े ही होते हैं, ऐसे में डेबिट कार्ड के ऊपर हम कुछ पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में बैंक्स को मिल रहे हैं नए कस्टमर्स, लेकिन इन दोनों टाइप ऑफ कस्टमर्स में एक चीज कॉमन है, वो क्या कि दोनों ही कस्टमर्स आगे चल के पोटेंशियल लोन के बायर्स होने वाले हैं इस बैंक के। बेसिकली बैंक इन कस्टमर्स को ऐसे देखती है कि आगे चल के हमसे ये लोन लेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे और उससे अपना रेवेन्यू चल जाएगा। तो यू सी ये वीडियो फिर से घूम के वहीं आ गया उसी लूप में कि बैंक्स जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं अपने लोन वाले अकाउंट्स के जो रेवेन्यू है उनका मेजर चंक वहां से आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे किसी ने नहीं पूछी कि ये चीज नेट बैंकिंग के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं होती। ये जो डिस्काउंट्स के सिस्टम होते हैं ये डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कैशबैक्स वगैरह सब दिखाते हैं, लेकिन कभी भी किसी बैंक का नेट बैंकिंग क्यों आगे निकल के नहीं आता है कि इसके ऊपर डिस्काउंट मिले। अगर आप क्यूरियस हो इस बारे में तो इसका आंसर ये है कि इसके ना 2 पॉइंट्स हैं कि इसके अंदर कार्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कार्ड्स काफी इजी लगते हैं कैरी करके यूज करने में एज कंपेयर टू नेट बैंकिंग। उसके अंदर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करो, कार्ड्स काफी ज्यादा इजी लगते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हम किसी मर्चेंट साइट के ऊपर अपना कार्ड का नंबर डालते हैं तो वो मर्चेंट साइट के ऊपर सेव हो जाता है, जो ये वेरीफाई कर लेता है कि इस कार्ड के ऊपर ये वाला पर्टिकुलर ऑफर कितनी बार यूज हो रहा है। अगर बैंक की तरफ से वो एक बार है, जो कि ऑब्वियसली अब ऐसा ही होता है कि एक ही बार होता है। एक जमाना था जब हम एक कार्ड को मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर यूज कर सकते थे और मल्टीपल बार डिस्काउंट उसके ऊपर अवेल कर सकते थे, लेकिन वो बैंक्स को समझ में आ गया कि ये लूप होल है और उन्होंने ये बंद कर दिया। अब बेसिकली क्या होता है कि एक कार्ड के ऊपर एक ही बार डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज जो इंफॉर्मेशन होती है ये मर्चेंट साइड के ऊपर सेव्ड रहती है, जो ये वेरीफाई कर लेती है कि अगर हम दूसरे अकाउंट में भी लॉग इन करके जाएं और वहां पे उस कार्ड को यूज करें तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट के पास वो इंफॉर्मेशन है कि इस कार्ड के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, दोबारा नहीं देंगे। लेकिन ये चीज नेट बैंकिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट बैंकिंग के अंदर हम क्लिक करते ही जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो सीधा बैंक की वेबसाइट के ऊपर होती है। तो ये चीज यहाँ पे इग्नोर हो जाती है और इस चीज का अब्यूज हो सकता है। मल्टीपल बार डिस्काउंट्स यहाँ पे लोग ले सकते हैं एक ही अकाउंट से, इसीलिए यहाँ पे नेट बैंकिंग कभी भी सामने बढ़ के नहीं आती है। अल्टीमेटली बैंक का गोल यही है कि कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना और उसके बाद उनसे वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम उनसे जनरेट करना, जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड्स उनको बेचे जाएंगे तो उससे कभी ना कभी तो लेट होंगे EMI भरने में, तो वहां पे उनको 500 का चांटा मार देंगे या फिर आगे जाके अपने बैंक वालों से कॉल करा देंगे। हेलो सर, मैं ABCD बैंक से श्वेता बोल रही हूँ, क्या मेरी बात चंदन बुलानी जी से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ सर। आपके नाम पे 1,85,000 का लोन सैंक्शन हुआ है, क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं चाहिए यार, दोबारा फोन मत करना, और अगर किया ना तो मैं क्या ही कर लूंगा।